नमस्कार, आप देख रहे हैं एवी न्यूज। एवी न्यूज में दर्शकों आपका स्वागत है। आज फिर हम बात करेंगे, क्योंकि जब तक ईडी की कार्रवाई चल रही है, रिमांड पे संजीव हंस हैं, गुलाब यादव हैं, अब तो तीनों भी आ गए, 5 लोग रिमांड पे हैं, तब तक कुछ न कुछ हम दर्शक आपको रोज न कुछ परोसते रहेंगे। पूछताछ चल रही है, लगातार पूछताछ 11-12 बजे के आसपास शुरू होती है, 4 घंटे तक पूछताछ होती है। ईडी के दफ्तर में पाँचों लोग हैं, पाँचों से पहले सिंगल पूछताछ होती है, फिर पाँचों को एक साथ बिठाया जाता है। सिंगल जो लोग जवाब देते हैं, वैसी स्थिति में कहें जो उसके बाद सबको एक दूसरे का जवाब दिखाया जाता है। उसके बाद जो ईडी के पास प्रमाण है वो भी दिखाया जाता है, सबके जो आंसर से सबका मिलान कराया जाता है। लेकिन जहाँ तक जो मेरी जानकारी है, जो मेरे सूत्र बता रहे हैं, जो मिडिल मैन जो हैं वो ईडी के राजदार बन गए। मिडिल मैन कहने का मतलब प्रवीण चौधरी, शादाब खान और पुष्पराज, जो ब्रोकर थे, मिडिल मैन थे, जो इनके जो पैसे को ठिकाने लगाते थे। मिडिल मैन गुलाब यादव भी नहीं है, मतलब कहें जो मिडिल मैन संजीव हंस के हो सकते हैं, लेकिन वो मिडिल मैन होते होते बाद में बिजनेस पार्टनर बन गए और उन दोनों की पत्नी भी बिजनेस पार्टनर बन गई। लेकिन जो प्रवीण चौधरी जो ठेकेदार है बिहार राज्य विद्युत बोर्ड का, पुष्पराज कहीं कुछ पता नहीं जो क्या है, लेकिन इन लोगों के साथ लेन देन है। शादाब खान, कहीं इन लोगों के साथ कोई लेन देन का इन लोग का है, ट्रांजैक्शन मिला है, क्योंकि ईडी या सीबीआई हो या कोई भी जांच एजेंसी हो, यूं ही किसी को नहीं पकड़ लेती, वहीं किसी को नहीं उठा लेती जब तक उसके पास जानकारियां नहीं रहती है। आपने देखा होगा झारखंड में पूजा सिंघल को ईडी ने गिरफ्तार किया, कई 100 करोड़ रुपया वहां से बरामद हुआ। आज तक पूजा सिंघल शायद जेल में ही है, वो भी आईएएस थी। तो वैसी स्थिति में ईडी के राजदार बन गए हैं ये 3 जो मिडिल मैन हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, जिनको ईडी ने पकड़ा है। प्रवीण चौधरी सबसे बड़े राजदार निकल सकते हैं, क्योंकि प्रवीण चौधरी को पैसे का ट्रांजैक्शन और प्रवीण चौधरी के नाम पर फ्लैट, जो 9 करोड़ रुपए का फ्लैट खरीदा गया, वो प्रवीण चौधरी के नाम पर था, है, अब आगे रहेगा कि नहीं रहेगा नहीं पता, लेकिन उसमें संजीव हंस का परिवार वहाँ रहता है। तो वैसी स्थिति में पुष्पराज कलकत्ता से गिरफ्तार हुए और वहाँ पर उसी दिन जब 12 सितंबर को पुष्पराज के घर पे रेड हुआ था, तो दिल्ली में भी 2 लोगों के रेड हुआ था, नाम अभी याद नहीं है, विपुल बंसल और एसके खान के यहाँ रेड हुआ था। इन दोनों की भी गिरफ्तारी बहुत जल्द हो जाएगी। और आज पांचों जो आरोपी हैं, अभी आरोपी ही कहेंगे, पांचों जो आरोपी हैं उनके साथ अभी ईडी पूछताछ कर रही है और वो पूछताछ लगातार जारी है। और पूछताछ के बाद ये चीज़ तो सामने आ गई है, जो ईडी के रडार पे अब संजीव हंस के अलावा कई और सफ़ेदपोश हो सकते हैं। सफ़ेदपोश इन द सेंस, जो अभी संजीव हंस जैसे जो आईएएस अफसर हैं, जिनके पास सैकड़ों करोड़ की संपत्ति तो अभी मिल गई, और अभी कई सैकड़ों करोड़ मतलब कई करोड़ की संपत्ति और होगी, वो कहाँ पे है, कहाँ छुपा हुआ है, किसके नाम पर खरीदा हुआ है, किस बेनामी लोगों के नाम पर खरीदा हुआ है, उसकी तलाश में ईडी के लोग लगे हुए हैं। और आखिरकार मतलब कहें जो ईडी जिस तरह से कार्रवाई कर रही है, और ये नीतीश कुमार के सरकार के लिए जो भी कहें यूएसपी था करप्शन, और करप्शन को लेकर के नीतीश कुमार के सबसे खास ऑफिसर अगर फंस जाते हैं, तो नीतीश कुमार की सरकार के लिए एक मतलब सोचने की वाली बात होगी, जो आखिर नीतीश कुमार क्या जनता के बीच में जवाब देंगे। जो करप्शन के प्रति मिनटों में कहें जो स्पेशल विजिलेंस यूनिट मिनटों में बन गया था, क्योंकि उस समय एडीजी हेडक्वार्टर हुआ करते थे अभयानंद, उनसे जब सीएम ने पूछा जो किस तरह से भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा, हमने तो ईओयू बनवा दिया है, ईओयू बनाने के बाद अब भी उस तरह की जो है उस पर रोकथाम उस तरह से नहीं लग रहा है। तो अभयानंद के नेतृत्व में, मैं कहें उनके निर्देशन में स्पेशल विजिलेंस यूनिट का गठन हुआ था, और उसमें उन्होंने सलाह दी थी जो इसमें प्रदेश के पुलिस अधिकारियों को इसमें न रखा जाए, क्योंकि मतलब कहें जो भ्रष्टाचार तो एकदम कहें जो कन में है, इसलिए सीबीआई के रिटायर्ड अफसर को रखा जाए। तो जो नीतीश कुमार मिनटों में स्पेशल विजिलेंस यूनिट का निर्माण कर देते हैं, और उस नीतीश कुमार के राज में उनके अफसर को ईडी पकड़ लेती है, वो भी
पकड़ती है, लाखों रुपया कैश बरामद करती है, मर्सिडीज कार गिफ्ट में मिलता है, रोलेक्स घड़ियां मिलती हैं 1.5 करोड़ की, 2 किलो सोना मिलता है। वैसे मुख्यमंत्री सोचने पर मजबूर हो जाएंगे जो आखिर उनके राज में उन्होंने किस तरह के अफसर को रख रखा था, पाल रखा था। ये ऐसी बात इनकी जानकारी में बहुत लेट से आई और आनंद फानंद में उन्होंने कुछ सफाई की। वैसे लोगों को उन्होंने कुछ दरकिनार तो किया, मतलब पद तो अच्छा दे रखा है, लेकिन वहाँ पे कहें जो इकोनॉमिक चाल चलन वहाँ नहीं है, वहाँ पे लेन देन नहीं है, वहाँ पे ठेकेदारी नहीं है। कुछ लोगों की सफाई करनी और उनको बाकी है, जैसा कि लोग कह रहे हैं। और ये चर्चाएं रहती हैं जो आखिर नीतीश कुमार कुछ चीज़ों की सफाई तो कर देते हैं, लेकिन अपने साथ कुछ 1-2 चीज़ ऐसे रख लेते हैं जो उनको परेशान करता ही रहता है और कहें जो एक तरह से वो चर्चा के विषय में रहते हैं। और ईडी का अब लगता है चौथा या 5वां दिन आज संजीव हंस का होगा। इस टीम का तो आज दूसरा दिन है और गुलाब यादव का भी कहें जो आज चौथा दिन होगा, शायद 5वां दिन संजीव। तो ये अब ईडी के पूछताछ अब अंतिम चरण में जाने को है और अंतिम में आप देख लीजिएगा। इसलिए ये टेक्निक है, ये जो ईडी ने जानबूझकर पहले लिया संजीव हंस को, उसके 1 दिन के बाद लिया गुलाब यादव को। जब 7 दिन जब संजीव हंस का खत्म हो जाएगा तो गुलाब यादव का 1 दिन बचा रहेगा। जब इस दोनों का 7 दिन खत्म हो जाएगा तो ये जो पांचों आए हैं इनका 4 दिन बाकी रह जाएगा। ये जो तीनों जो हैं, माफ कीजिएगा पांचों नहीं तीनों, प्रवीण चौधरी, शादाब खान और पुष्पराज, ये केवल अकेले तीनों रह जाएंगे 4 दिन ईडी के कस्टडी में या ईडी के रिमांड पर। और तब ईडी इन लोगों से हो सकता है अपना राजदार बना भी ले या ये लोग राजदार बन भी जाएं। तो वैसी स्थिति में ये तीनों बहुत मुख्य लेकिन मेरे पास जानकारी है जो इन तीनों ने कुछ राज उगले हैं। अब किस तरह के राज उगले हैं, क्योंकि ईडी का ना कोई प्रेस नोट आता है, ईडी की खबरें जो होती है वो सूत्रों के अनुसार चलती है और सूत्र पर ही आधारित वो खबरें चलती हैं, वो भी छन कर कुछ खबरें आती हैं। इससे बेटर तो सीबीआई होता है, जो सीबीआई प्रेस नोट जारी कर देता है, जो भी उसका अगर चार्जशीट दाखिल करता है या एफआईआर करता है तो वो प्रेस नोट जारी करता है। लेकिन अनुसंधान में न जिला पुलिस हो या सीबीआई हो न ईडी हो, ये कोई अनुसंधान के दौरान कोई अद्यतन जानकारी किसी भी संस्था को, मीडिया को या इसको नहीं देती है जब तक कि कोई उससे मांगे नहीं, ऐसी कोई संस्था या कोर्ट ये सब मांगे नहीं। तो ऐसी स्थिति में ईडी की खबरें हम आप तक रोज लेकर पहुंचेंगे जब तक लोग रिमांड पे हैं, और उससे जुड़ी हुई खबरें भी आप तक पहुंचेंगे। और तब तक के लिए दीजिए दर्शक इजाजत। कैसा लगा ये खबर, आप अपना कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर दें।